बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 1.4। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, यानी ये जो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट है, इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है? जस्ट यस या नो में आंसर्स देना। लेकिन यस या नो में आंसर्स देने के लिए हमें डेफिनेशन से रब्ता करना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या कहती है? तो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में ये देखें कि ये जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स जो है वो उनकी तादाद, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल कितने इसके कॉलम्स हैं, चेक करें। फर्स्ट कॉलम के, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 2 इसके कॉलम्स हैं। अब नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड की रोज, सेकंड मैट्रिक्स की रोज, फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी 2 रोज हैं इसकी। कोई भी दो मैट्रिक्स कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे अगर ये रूल अप्लाई होगा। ये डेफिनेशन मैंने कहती कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद सेकंड की रोज की तादाद के इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि दे आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस। इसी तरह सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके कॉलम्स कितने हैं जी? 2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और सेकंड के रोज की तादाद देखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो, वो भी 2 ही है। तो दे आर आल्सो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस। थर्ड पार्ट देख लें इसको। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसके कॉलम्स देखें, कॉलम्स कितने हैं? इसके कॉलम जो है वो 1 है। और सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है? R1 R2, यानी ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स हमारे पास 1, सेकंड मैट्रिक्स की रोज वो है 2। तो देखें कि ये इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। मल्टीप्लिकेशंस के लिए डेफिनेशन है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड की रोज जो है वो इक्वल हों, तो फिर हम कहेंगे कि ये दे आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस है। तो फर्स्ट पार्ट में हम, फर्स्ट पार्ट जो है ये भी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस है, सेकंड ये भी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस है। थर्ड को यहां आंसर्स में नहीं लिखेंगे। इसके अलावा फोर्थ पार्ट है, सिर्फ जस्ट ये इंडिकेट करना है कि ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। वो कहता है ये प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। 2 -1 और -2, 1 0 -1, 0 1 और 2, ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस। वो कहता है इनकी प्रोडक्ट कंफर्मेबल है कि नहीं। हमने देखना है कि कॉलम्स, फर्स्ट के जो कॉलम्स हैं उनकी देखें कितने कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम जो है वो 2 हैं, और सेकंड जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज चेक करनी है। उसकी रोज जो है वो कितनी है? उसकी रोज 2, ये दोनों सेम है, तो ये भी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ पार्ट भी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। लास्ट है फिफ्थ पार्ट, इसको चेक कर लें। इसका ऑर्डर
0 3 0 2 1 एलिमेंट्स लिखे मैंने। 1 0 -2 -1 2 एंड 3। कहता है ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। हमने देखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स कितने, 1 2 3। ऐसे एलिमेंट जो वर्टिकल टाइप्स में लिखे जाएं वो कॉलम्स कहलाती है, तो इसके कॉलम्स जो बन गए 3। अब जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी रोज देखें, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जो हॉरिजॉन्टल वे से लिखे जाएं वो इसकी रोज होती है। तो इसकी रोज जो है 1 2 एंड 3। सेकंड जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज चेक करेंगे तो वो भी 3 है। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह आपको पता चल गया कि कोई भी दो प्रोडक्ट को चेक करना हो कि कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है तो उसके लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड की रोज इक्वल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स उसके एलिमेंट्स हैं 3 -1 0 एंड 2 और बी मैट्रिक्स है 6 एंड 5। और वो डिमांड क्या कर रहा है, वो कहता है फाइंड करें फर्स्ट पार्ट में ए बी, सेकंड में बी ए, एंड पे लिख रहा है इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करें, अगर पॉसिबल नहीं है तो कह दें जी नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल ये कैसे हम जज करेंगे, डेफिनेशन से रब्ता करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है ए बी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में ए बी फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स मैंने रखा और यहां बी मैट्रिक्स रखा। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स चेक करें कितने कॉलम्स हैं, 1 और ये 2 कॉलम्स हैं। सेकंड मैट्रिक्स की रोज जो है वो देखें, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, देयरफॉर ए बी इज पॉसिबल, ए बी पॉसिबल है। तो अगर पॉसिबल है तो वो कहता है क्या करो, फिर फाइंड आउट करो। तो देखिए अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ए बी की मल्टीप्लीकेशंस। बड़ा इजी है, डेफिनेशन में मैंने बताया कि ए बी कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, फिर ऐड करेंगे 0 मल्टीप्लाई 5, और अब से फर्स्ट रो को आगे अगर कोई कॉलम होता तो वो यहाँ उनकी मल्टीप्लिकेशन एंड सम जो है वो यहाँ लिख देते, लेकिन क्योंकि इसका एक ही कॉलम है इसलिए छोड़ दें सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करें। -1 को 6 से और 2 को 5 से। एक बात यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप ये देखें कि ये 6 है तो नीचे भी 6 ही आएगा, यहाँ ये 5 है तो नीचे भी 5 ही आएगा। ये एलिमेंट जो है वो वेरी करेंगे। तो अगर आप रूल के मुताबिक लिखें कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इस तरह सेकंड
रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये दोनों एलिमेंट जो है वो सेम है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, 18 प्लस 0 माइनस 6 प्लस 10, ये ए बी का आंसर आ गया 18, और यहाँ 10 में से 6 जो है वो माइनस कर देंगे, ये ए बी की प्रोडक्ट आ गई। सेकंड पार्ट में वो कहता है बी ए फाइंड आउट करो। बी ए, बी के एलिमेंट्स रखे, फिर ए के एलिमेंट्स लिखें जी, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स जो है वो कितने हैं, 1, एक ही कॉलम है। नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, ए जो है वो सेकंड मैट्रिक्स है तो इसकी रोज चेक करते हैं, तो इसकी रोज जो है वो कितनी है, 2, तो ये क्योंकि इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए not equal to number of rows of A, number of columns of B not equal to number of rows of A, therefore हम लिख कह सकते हैं कि बी ए इज नॉट पॉसिबल, बी ए की प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, रीजन मैंने दे दी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी जो है यानी फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम्स 1 है, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड वो है 2, तो ये क्योंकि इक्वल नहीं है आपस में तो लिहाजा बी ए इज नॉट पॉसिबल। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें ये नहीं चेक करना कि ये उनका कॉलम्स और रोज जो है वो इक्वल है या नहीं है, वो जस्ट डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है आपको कि फाइंड करें। वो कहता है ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि उसके कॉलम्स और रोज जो है वो इक्वल हैं, जस्ट आप फाइंड द प्रोडक्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस है, जब ये मामला हो तो डायरेक्ट ही हम जो है वो इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 1 2, ये एक मैट्रिक्स है फर्स्ट, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 और 0 इसके साथ, तो मल्टीप्लीकेशंस कैसे, फर्स्ट के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और फिर ऐड कर दें 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर। देखिए ये क्या आएगा, 4 प्लस 0, ये आ गया 4। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर देख लें, अगर उसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका ऑर्डर 1/2, 1/2, 1/2 मीन एक रो है इसकी और 2 कॉलम्स हैं, और सेकंड जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/1, और उसने क्योंकि कहा था कि फाइंड द प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दो, हमने फाइंड आउट कर दी। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है इसका ऑर्डर चेक करते हैं तो 1/1 है, 1 एक नोट में मैंने लिखवाया था कि अगर फर्स्ट के कॉलम्स सेकंड की रोज के इक्वल हैं तो बाकी जो बचेगा वो ए बी का ऑर्डर होगा, तो देख लें 1/1, तो यहाँ भी
1 बाई 1, इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ये चीज वैसे मैंने वेरीफाई किया, लेकिन हम जस्ट फाइंड आउट करेंगे इसकी प्रोडक्ट आपके सामने। इस तरह इसका फिफ्थ पार्ट चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। फाइंड द प्रोडक्ट वन माइनस 5 और 6, 2 0 और -1। और दूसरा मैट्रिक्स है 4 और 0, 5 और -4। कहता है फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। देखिए फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स देखें कितने हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 2 हैं और सेकंड की रोज जो है, सेकंड की रोज भी 2 है, इक्वल है। तो फिर पॉसिबल हुआ कि इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस सारे एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिखें क्योंकि जब नेगेटिव आ जाता है तो फिर मुश्किल होती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये मैंने लिखा। अब आगे कॉलम एक और है, फर्स्ट रो को आगे नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -5 और अब 0 को 0 से। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -5 और 5 से, प्लस 0 को -4 से। अब थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, यानी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। ये देखें ये तीनों -4 -4 -4। इसी तरह यहाँ 0 0 और यहाँ ये 4, ये 1 को मल्टीप्लाई करना था हमने 4 से। यहाँ देखें ना, मेरे से मिस्टेक हुई तो ये 4 4 और यहाँ भी 4 आना चाहिए, तो लिहाजा ये चेक कर लिया करें, आपसे भी मिस्टेक हो सकती। तो 1 को मल्टीप्लाई करना था 4 से। अब ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, दैट मीन कि हमारी मल्टीप्लिकेशन ठीक है। 0 0 0, यहाँ 5 5 5, -4 -4 -4। इसके साथ वाले जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, ये फर्स्ट चेंज हो रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी। ये आ गया 4 1 4, बाकी 0, ये 5 -8 और इसको मल्टीप्लाई करें आपस में -20 और प्लस 0 और यहाँ -25 प्लस 0 या -0 सेम है, और ये 24 प्लस 0 और ये 30 प्लस 4 -1 और -4 जो है ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाए। अब इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर आ गया आपका 4 -20 और 24 और ये आ गया -3 -25 और 34। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।